हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं गांधी युग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों। इससे पहले भी मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है जो कि 20 प्रश्नों का है, और आज हम देखने वाले हैं 30 प्रश्नों को। उसी चैप्टर के 30 प्रश्नों को, अगले जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे हमने उनको आज लिया हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए आपको अंत तक जरूर बने रहना है। कमेंट करके बताना है साथियों, अपना ओपिनियन देना है, कैसा रहा आज का वीडियो, कैसे रहे आज के प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। आज का साथियों हमारा पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। तो साथियों, जो क्रिप्स मिशन है उसके असफल होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हमारा, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। जो क्रिप्स है उसको ग्रहण करने या छोड़ देने वाला जो दृष्टिकोण है साथियों, यही महत्वपूर्ण कारण था किसका, क्रिप्स मिशन के असफल होने का। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं साथियों, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को आज के। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। साथियों, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वह किस योजना के तहत हुआ था। तो आपको याद रखना है, यह हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे। तो साथियों, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के उपरांत पहला जश्न मनाया, पहली खुशी मनाई, उस टाइम पे जो गांधी जी थे वह कहाँ उपस्थित थे, कहाँ थे उस टाइम पे। तो आपको याद रखना है, वह उस समय पे कोलकाता में थे। यह जो प्रश्न है पूछा गया है आरआरबी टीसी 2005 का क्वेश्चन है ये, और इससे पहले ये एसएससी 2000, इसके बाद ये एसएससी 2010 में पूछा गया है। तो यह ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादातर आरआरबी के प्रश्न हैं ये। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को आज के। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। साथियों, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, आप सभी को पता है। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो यह कब की गई थी साथियों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी सन 1948 को की गई थी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो कौन सा भारतीय मूल निवासी भारत का था साथियों, और स्वतंत्रता के उपरांत जो है वह भारत का क्या बना, गवर्नर जनरल बना। तो सी राजगोपालाचारी थे, जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कायदे आजम किसे कहा जाता है। साथियों, कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी, या कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को साथियों कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। साथियों, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको पता है। तो गांधी जी जो थे वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। साथियों, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस टाइम पे भारत के जो क्या थे, वायसराय कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड लिखा साथियों, यहाँ पे होगा चेम्सफोर्ड।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे साथियों, यह क्या थे उस टाइम पे भारत के वायसराय हुआ करते थे जिस टाइम पे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। थोड़ा सा वीडियो पॉज करना है और कमेंट करके आपको बताना है असहयोग आंदोलन किस वर्ष चला था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस यह पुस्तक लिखी थी चित्तरंजन दास जी ने। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी साथियों? माइकल डायर की हत्या किसने की थी? तो आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसी ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। और यह जो था पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था उस टाइम पे, और इसी ने जो क्या किया था जलियांवाले बाग में जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने इसे इंग्लैंड में गोली मार दी थी। किस वर्ष में मारी थी यह भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साथियों साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, तो यह किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1928 में। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, यह भी आपको याद रखना है। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत में लागू हुआ था या भारत में आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व है यह भारत में आया था सन 1921 में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व भारत में सन 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे साथियों, जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे साथियों यह महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु हुआ करते थे उस समय पे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो साथियों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसके रचनाकार हैं इकबाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकबाल इसके रचनाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं साथियों। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनका क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी जी हैं और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून तोड़ा था? साबरमती आश्रम गुजरात से यह चालू हुआ था इनका नमक तोड़ो आंदोलन, और यह जो है कितने किलोमीटर का था साथियों? यह था कुल 385 किलोमीटर का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो साथियों जो गांधी जी थे इन्होंने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है साथियों, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? साथियों इसमें कौन है जो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसी दत्त। आरसी दत्त जो है साथियों यह आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी? तो सन 1923 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के, यहाँ पे साथियों 1907 हो जाएगा, आप 1960 मिसप्रिंट हो गया है, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? पहला विभाजन साथियों 1907 में हुआ था, और जो दूसरा विभाजन है पूछ रहा है यह कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो आपको याद रखना है कांग्रेस का दूसरा विभाजन मुंबई में सन 1918 में हुआ था।
मुंबई में साथियों सन 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। साथियों किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो साथियों लाल कुर्ती या कुर्ती कमीज को कहते हैं। और किसे कहा जाता था? तो खुदाई खिदमतगारों को, जो उस टाइम पे खुदाई खिदमतगार होते थे, उन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के 23वें प्रश्न को। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर की उपाधि ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर की उपाधि किसने लौटा दी थी? माफ़ी चाहूँगा, ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जो है वह किसने लौटा दी थी? तो आपको बताना चाहूँगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार की जो है सर की उपाधि मिली थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि मिली थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वह उपाधि वापस कर दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दी थी अंग्रेजी सरकार को। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों जलियांवाला बाग नरसंहार के समय उस टाइम पे जो है भारत का जो वायसराय था वह चेम्सफोर्ड हुआ करता था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारा इस प्रश्न का कि 1919 में वायसराय कौन था? वायसराय था चेम्सफोर्ड। और गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल ओ डायर ने चलवाई थी। तो आपको याद रखना है, अगर वायसराय पूछा जाता है तो चेम्सफोर्ड, और गोली चलवाने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या था? तो जनरल ओ डायर नाम था उसका। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? साथियों कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है साथियों यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? साथियों जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? आपको बताना चाहूँगा, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और यह कहाँ की थी इन्होंने? तो इन्होंने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। आपको याद रखना है, इन्होंने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? साथियों जो चौरी चौरा नामक स्थल है वह कहाँ है? तो आप सभी को पता है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। मध्यरात्रि के टाकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा कहा था? साथियों मध्यरात्रि के टाकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यह किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने। यह वचन किसके हैं साथियों? यह वचन है जवाहरलाल नेहरू के। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज? साथियों हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो करेक्ट आंसर है आपका इस प्रश्न का भी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज के कहा था। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? साथियों जो गांधी जी थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यह थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे साथियों। आपको भी अपना ओपिनियन देना है, कमेंट में ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।